नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको खबर दिखाएंगे कट टू कट और बिना ब्रेक की। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की और बात पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर नैनीताल में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। नैनीताल के चटन लॉज क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ है, जहां भूस्खलन की वजह से बहुमंजिला इमारत गिर गई। लैंडस्लाइड के बाद 4 बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आसपास के कई मकानों को खाली करवाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि खतरा इस पर भी मंडरा रहा है। ताश के पत्तों की तरह ढहती इमारत की ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तस्वीरें कितनी भयानक है हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं, और ये नैनीताल में पूरे मानसूनी सीजन में इसी तरह के हालात जो है वो देखने को मिले। लेकिन अब मैं आपको तस्वीरें बहुत जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ वहां पर। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे ये जो इमारतें हैं जो बहुत जतन के साथ बनाई गई होंगी, बहुत पैसा खर्च करके बनाई गई। लैंडस्लाइड के बाद देखिए ये घर हैं जो कि यहाँ पर इस एरिया को सुसज्जित करते थे, यहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन ये लैंडस्लाइड का शिकार हो गए। अब आप देखिए कि भारी बारिश के बाद भूस्खलन से यहाँ आसपास के जो घर हैं उन पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये घर गिर सकते हैं उसी तरह से दूसरे जो घर हैं, देखिए ये सब बहुत सारे घर हैं यहाँ और इन पर भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि 3 से 4 घर ऐसे हैं जिन्हें बाकायदा चिन्हित किया जा चुका है। देखिए ये घर गिरने की साक्षात तस्वीर आपके सामने, ये देखिए ये जो कई मंजिला इमारत है ये कैसे जमींदोज हो जा रही है, और यहाँ पर इसके मलबे के अलावा कुछ नहीं बचता। पूरे मानसूनी सीजन में यही तस्वीरें जो हैं वो उत्तराखंड से हिमाचल से सामने आई हैं, जिससे चिंताएं बढ़ा दी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, उफनाती नदी पार करने में एक ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। खबर है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की, जहां पुल के बीचों बीच पहुंचते ही ट्रैक्टर पलट गया। तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। यह हादसा बांकुड़ा जिले के मेजिया ब्लॉक के रामचंद्रपुर इलाके में हुआ। भारी बारिश के बाद दामोदर नदी यहां उफान पर थी। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पुल नहीं पार करने की नसीहत भी दी, लेकिन ड्राइवर उनकी बात नहीं सुनता है। ट्रैक्टर बह गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। एक नहीं बल्कि कई लोग सवार थे। आप देखिए ट्रॉली पर कई लोग बैठे हुए हैं और इनको लगता है कि ये इस तेज धार से इस पार से उस पार चले जाएंगे। बहुत हद तक ये ट्रैक्टर आधे रास्ते को पार भी कर लेता है, लेकिन आगे जाकर उसका जब बैलेंस बिगड़ता है तो वो नदी में कैसे जल समाधि ले लेता है, आप इन तस्वीरों में देखिए। सबसे राहत की बात ये कि जैसे ही ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ता है, कुछ लोग ट्रॉली से कूद जाते हैं, ड्राइवर वहां से स्टीयरिंग से कूद जाता है और फिर उसके बाद सब लोगों की जान बच जाती है, जो कि सबसे राहत की बात है। लेकिन हर बार किस्मत इतनी अच्छी रहे ये जरूरी नहीं है। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि जब इस तरह के हालात हो तो आप अपनी जान के बारे में पहले सोचें। बात अगली खबर की, महाराष्ट्र नागपुर से अगली खबर है, जहां पर भारी बारिश से नागपुर में हाहाकार मच गया। 4 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। 4 घंटे में 4 इंच यानी कि 100 mm बारिश। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 6 फीट से ऊपर। एक आम इंसान की हाइट जो होती है वो 6 फीट होती है, अब 6 फीट से ज्यादा पानी। इसका अंदाजा आप लगाइए कि क्या स्थिति है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें उतारनी पड़ गई हैं। शनिवार रात हुई तूफानी बारिश ने नागपुर शहर में तबाही के हालात बना दिए। इसका अंदाजा किसी को सपने में भी नहीं था कि यह हो सकता है। सिर्फ 2 घंटे बीते और नागपुर की जनता को समझ में आ गया कि जो नागपुर में आज तक नहीं हुआ वो अब होने वाला। शहर के कॉलोनीज में पानी हाहाकारी अंदाज में घुसता दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शहर पर समंदर का अटैक हो गया हो। फ्लाईओवर के ऊपर से पूरा नागपुर शहर पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एनडीआरएफ की रेस्क्यू मोटर बोट को भी इन लहरों के आगे संघर्ष करना पड़ा। तस्वीर आप देखिए, ये कैसे फंसते हुए ये बोट जा रही है। कई बार तो ये हिचकोले भी खाती हैं। देखिए अब ये आगे नहीं बढ़ पा रही, अब इसको वापस फोर्स जनरेट करना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, और जैसे तैसे इन लहरों के बीच से एनडीआरएफ की ये बोट जो है वो आगे बढ़ रही है। और यहां से आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। ये नागपुर में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक रात हुई बारिश, 4 घंटे की बारिश ने नागपुर के हालात यहां तक पहुंचा दिए। और राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, चंद घंटों की बारिश और पिछले कई घंटे से उसका असर देखने को मिल रहा है। अगर इस वक्त हालात को समझने की कोशिश करें, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या लोगों को अभी राहत मिली है जो जल भरा हुआ था उससे?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कई घंटों से जो है यहाँ पे बरसात जो है वो थमी हुई है, लेकिन जैसे कि आपने कहा उसका जो असर है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त नागपुर के इसी अंबाझरी तालाब के पास मौजूद हूँ, जो ओवरफ्लो हो गया था, इसी की वजह से जो है बाढ़ जैसे हालात जो है वो यहाँ पर बन आए थे। ये जो अंबाझरी तालाब है इसका पानी जब ओवरफ्लो हुआ और ये पानी यहाँ पर नाग नदी में आ गया, और नाग नदी जिसके दोनों तरफ जो नागपुर शहर बसा हुआ है उसमें उफान जब आ गया तो वही पानी निचले इलाकों में चला गया, और जहां पे 6 फीट से लेकर के 10 फीट तक जो पानी है वो घुस गया और बाढ़ जैसे हालात हो गए। महज रात के 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में 3 घंटे में 109 मिलीमीटर जो बरसात है वो दर्ज की गई, और जिससे जो लोग अपने घरों में रात को नींद में सोए हुए थे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अचानक से उन पर इस तरीके का कुदरती वाटर अटैक जो है वो हो जाएगा। आप पानी के फ्लो का अगर मैं आपको प्रभाव दिखाना चाहूँ तो देखिए उसका कितना असर था। यहाँ पर जो सड़कें थी, जो फुटपाथ था वो उखड़ गए, यहाँ पे मिट्टी आपको गड्ढे दिखाई दे गए, जितने जो टाइल्स थी, पत्थर थे वो उखड़ गए, उसके रास्ते में जो कुछ आया उसे वो तबाही करते हुए चला गया। उसके बाद में फिलहाल जो है यहाँ पर राहत यह है कि बरसात अभी थमी हुई है, पानी जो जमा हुआ था वो निकल चुका है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो है वो लगातार यहाँ के जो कलेक्टर हैं और मुंबई जो नागपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके साथ लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। कई सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, एनडीआरएफ ने तकरीबन 80 लोगों को रेस्क्यू किया अपने 11 घंटे के ऑपरेशन में। अलग अलग जो एजेंसीज है उन्होंने तकरीबन 300 लोगों को रेस्क्यू किया है, और फिलहाल मौसम पे जो नजर सबसे राहत की बात यह है कि प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाल लिया था, यह अनप्रेडिक्टेड था, लेकिन बहुत जल्दी इस पर एक्शन लिया गया और अभी राहत मिलती हुई दिख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन नागपुर शहर 4 घंटे की बारिश में डूब गया। अब इसकी एक बड़ी वजह आपको बताते हैं। ये बड़ी वजह जो हमारे सहयोगी राकेश बता रहे थे कि अंबाझरी झील है जहां पर भारी बारिश से उफान आ गया था। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि अंबाझरी झील उपनाते समंदर की तरह दिखाई दे रही। झील से निकलकर पानी तेजी से नागपुर शहर की ओर बढ़ता दिख रहा है। नागपुर रेलवे स्टेशन के पास ही अंबाझरी झील है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे झील का पानी रेलवे स्टेशन के इलाकों में भी तेजी से पहुंच रहा है। और यही झील एक बड़ी वजह है जिसके चलते नागपुर कई फीट तक पानी से लबालब हो गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पानी में डूबा हुआ नागपुर का रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। स्टेशन परिसर में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर भी पानी का तेज बहाव है। रेलवे स्टेशन पर पटरियां पूरी तरह से जलमग्न हैं। 4 घंटे की बारिश और उसके बाद फ्लैश फ्लड, नागपुर शहर पानी से लबालब हो गया। नागपुर के रेलवे स्टेशन में झील का नजारा देखने को मिला। पटरियां पूरी तरह से घंटों पानी में डूबी रहीं, जिससे कि रेलवे के परिचालन में भी काफी दिक्कतें हुई। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। नागपुर का चलता फिरता रेलवे स्टेशन कैसे कुछ घंटे की बारिश के बाद पूरी तरह से ठप पड़ गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर लोग नहीं बल्कि पानी ट्रेवल करने के लिए आया। वो ये पूछ रहा हो कि कहाँ है भैया, ट्रेन कहाँ है, इससे हमें जाना है। लेकिन लोग बेबस थे। कई जो यात्री थे वहाँ पर उन लोगों को परेशानी हो रही थी। कई ट्रेनें डिले हो गई। कनेक्टिंग मार्ग जो थे उनको डाइवर्ट करना पड़ा। ये कुछ घंटे की बारिश के बाद पूरे नागपुर शहर का हाल था। अभी आपको बस स्टैंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बस स्टैंड की तस्वीरें जहां पर आप देखें कि कई फीट ऊंची बस जो है वो कैसे डूब गई है। मैं आपको तस्वीरों को समझाने की कोशिश करता हूं। नागपुर में 4 घंटे की बारिश। ये 4 घंटे की बारिश हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अमूमन दूसरी जगह पर भी इतनी देर लगातार बारिश होती है, लेकिन इस तरह का सैलाब नहीं देखने को मिलता जो ये देखने को मिल रहा है। देखिए ये बस स्टॉप की तस्वीरें, कई सारी बसें खड़ी हैं, लेकिन ये खड़ी रह गई क्योंकि ये जिसकी ऊंचाई कई फीट तक है, जो 12, 13, 14 फीट की ऊंची बसें हैं, उसमें आप देखिए कि यहां पर आधे से ज्यादा जो बसें हैं वो डूब चुकी हैं। ये जो खिड़की है यहां तक पानी पहुंच चुका है, और ऐसे में ये बस खड़ी की खड़ी रह गई। अब जरा सोचिए कि इन इलाकों से अगर किसी को गुजरना हो तो वो कैसे गुजर पाएगा। यहां पर नाव चलाने की हालत बन गई थी। यहां पर स्थिति ऐसी थी कि बस से कोई ट्रेवल ना कर पाए, लोगों को नाव चलानी पड़े। ये दूसरा एंगल से तस्वीर आप देखिए, जो फ्लाईओवर यहां से गुजरता है, आप देखिए कि चूंकि ये बसें निचले इलाके में भी खड़ी थी, ये ज्यादा बड़ी वजह थी कि पानी यहां पर बहुत अच्छा खासा जमा हो गया और बसें वैसे के वैसे ही ठप पड़ गई। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि ये पानी नीचे उतरे तो लोगों को राहत मिले। जो जल प्रलय नागपुर ने देखा है, उस जल प्रलय को वो वापस एक्सपीरियंस ना करें, क्योंकि रात भर में 4 घंटे की बारिश ने 100 mm पानी बरसाया और उसके बाद पूरा शहर कैसे जलमग्न हो गया, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और नागपुर में जल प्रलय जैसे हालात कैसे बने, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल सिर्फ 1 घंटे में 98.5 mm बारिश हो गई। अगर 24 घंटे के हिसाब से आंकड़ा देखें तो 24 घंटे में कुल 175.5 mm बारिश हुई है। सितंबर का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया, यानी कि पिछले 5 सालों में सितंबर में नागपुर में इतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी कि 4 घंटे में देखने को मिली। और इसी के चलते
पूरे नागपुर शहर में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। लोग परेशान हो गए और कई रेस्क्यू टीमों को मोर्चा मैदान में उतरकर संभालना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह कि नागपुर में आज भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं और कई जगहों पर पानी नहीं उतरा है। स्कूल कॉलेजेस में एहतियातन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। हालांकि आज संडे नागपुर में पिछले कुछ घंटों से बरसात थमी हुई है और अभी ऑरेंज अलर्ट चुकी है, तो इससे लोग खौफ ज़्यादा हैं कि अभी अगर बारिश होगी तो क्या होगा। ये देखिए तस्वीरें, कार में फंसे हुए लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आप कुछ कॉलोनीज की तस्वीरें देखिए। कॉलोनीज में क्या होता है कि लोग अपने घरों में रहते हैं, बाहर गाड़ी पार्क कर देते हैं। ये वो पार्किंग की तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां कैसे पानी में डूबी हुई, आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी गाड़ियां, जिसकी हाइट कम थी उसकी तो सिर्फ छतें ही नजर आ रही है। तो ये स्थिति है पूरे नागपुर की और उसके चलते आप समझ सकते हैं कि कितने विकराल हालात बन गए। नागपुर वो इलाका है जहां पर इस तरह की बाढ़ अमूमन नहीं देखी जाती, लेकिन इस तरह की बाढ़ आने से लोग सख्ते में आ गए और वो भी सितंबर के महीने में। ये अपने आप में लोगों के लिए बहुत ज्यादा चिंता का सबब था। अब ये आपको तस्वीरें दिखा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। ये बारिश के बाद जो वाटर लॉगिंग हुई है वहां पर रेस्क्यू करना पड़ा। कई लोग घरों में फंस गए थे, कई फीट तक पानी भर जाने के बाद लोग घरों में फंस गए थे, उन तक जरूरत का सामान नहीं पहुंच पा रहा था और इसीलिए उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। दो तस्वीरें आप देखिए, कंपेरेटिवली दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों चलाना पड़ा। पहले तो आप रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखिए, बुजुर्ग और बच्चों को इसमें बचाया गया। कल देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एनडीआरएफ की एक टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीआरएफ की टीम से जो बातचीत की, वो बातचीत के अंश आपको दिखाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितने घंटे जो ये आपका ऑपरेशन चला, क्या क्या मुश्किलें सामने आई और कुल कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? सर, ये सुबह जैसा कि हमें 6 बजे जिला प्रशासन द्वारा पता चला कि नागपुर के अंबाझरी इलाके में बहुत ज़्यादा वाटर लैगिंग हो गया है, तो हमारी टीम 6 बजे मार्च कर गई और 6 बजे से कंटिन्यू हम लोग लगभग 4:50 तक कंटिन्यू ऑपरेशन करते रहे, जो कि कई जगहों पे हमें रहा। इसमें अंबाझरी के इलाके में लगभग 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ था, जिसमें ग्राउंड जो फ्लोर थे वो सभी डूबे हुए थे। उसमें से लोगों को निकालना बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि रात में लोग सोए हुए थे, अंदर से कुंडी भी बंद किए हुए थे, जिसकी वजह से पानी पूरा भर गया। किसी किसी को गले तक पानी था, तो वो इतना हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जाके कुंडी खोल दें। तो कुछ लोगों को छत को काट के भी हमें वहां से रेस्क्यू करना पड़ा। कुछ लोगों को हम लोगों ने, जो बुजुर्ग लोग थे, ज्यादातर उसमें बुजुर्ग लोग थे, जिसको कि हम लोगों ने बड़े ही बचाव के साथ उनको रेस्क्यू किया। कुछ बच्चे भी थे, एक बच्चा जो कि अभी जन्मजात था, 1 महीने का था, और एक उसमें प्रेग्नेंट महिला भी थी और एक हार्ट के पेशेंट थे, जिन्हें हम लोगों ने टोटल 79 लोगों को आज 11 घंटे के ऑपरेशन में रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते वक्त हालात क्या थे, उसको लेकर वहां पर एनडीआरएफ की टीम के लोगों ने बातचीत की। हमारे सहयोगी ने अब आपको रेस्क्यू को लेकर हर एक जानकारी देते हैं। नागपुर में एनडीआरएफ ने दरअसल 24 घंटे तक कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, एक एक पॉइंटर के साथ समझिए किन मुश्किल हालातों में और कैसे रेस्क्यू किया गया। 24 घंटे में 400 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अंबाझरी इलाके की बात करें तो यहां से 79 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुक बधिर स्कूल से 70 बच्चे निकाले गए। एलडीए कॉलेज की 50 लड़कियां फंस गई थी, जिन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। एक शख्स को और 14 मवेशियों को बचाने में नाकामयाब रही टीम, जिनकी डूबने से मौत हो गई है, जिनको लेकर यह जानकारी सामने आई है। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें अभी भी जल्द से जल्द मदद दी जा सके। इस बीच बड़ी खबर नागपुर से ही है, जहां पर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में यह पड़ता है और आमतौर पर सूखे के चलते यह चर्चा में रहता है। लेकिन इस बार जाते हुए मानसून ने नागपुर की जो तस्वीर बना दी है, वो शायद इस शहर के लोग कई पीढ़ियों तक याद रखें। आपको नागपुर की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जो इस शहर के चंद घंटे में डूबने की गवाही दे रहा है। इस वीडियो में फ्लाईओवर दिख रहा है, उसके नीचे पानी ही पानी है, पानी में घर डूबे हैं, गाड़ियां डूबी हैं और ऐसा लगता है मानो यहां पर लोग कम और पानी ज्यादा रहता हो। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये वो इलाका है जहां पर बाढ़ की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाढ़ ऐसे आती नहीं है, लेकिन कुछ घंटे की बारिश ने पूरे शहर को सराबोर कर दिया। अब आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं नागपुर के हालात। इन 6 तस्वीरों में आप आसानी से समझ पाएंगे। गनीमत यह है कि शहर से पानी अब उतर रहा है, यानी कि अब जो वाटर लॉगिंग थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि इस वाटर लॉगिंग खत्म होने के बाद बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, लेकिन पहले इस चुनौती को पार पाना बहुत जरूरी है और इसीलिए रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं। राहत की बात यह है कि ये पानी खुद ब खुद धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है।
तो नागपुर में मूसलाधार बारिश ने जहां पुराने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया, तो वहीं नए इलाके में इस बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। कैसे, आप देखिए हमारी 30 सेकंड की रिपोर्ट। नागपुर में हुई विनाशकारी बारिश ने NH 7 पर बने एक पुल की नींव को इतना कमजोर कर दिया कि उसका आधा हिस्सा पानी के साथ बह गया और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, ये नागपुर को हैदराबाद और वर्धा से जोड़ने वाले एक हाईवे की हैं, जहां नाग नदी पर बना एक पुल कुछ घंटों की बारिश में इतना कमजोर पड़ गया कि सड़क का हिस्सा पानी के तेज बहाव के साथ ही बह गया। साथ ही पुल के करीब बनी दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। आगे देखिए ये मौके का जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो आप देखेंगे कि जो सीमेंट का जो पूरा बड़ा से बड़ा जो ब्लॉक है जो यहाँ पर, वो भी यहाँ पर आपको ढहा हुआ दिखाई देगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो खतरा है वो अभी भी टला नहीं है। यहाँ पर आसपास के अगर आप दुकानें देखें तो पूरी दुकानें जो है वो इस नाले में बह गई। नाग नदी इसे कहा जाता है, जो अब एक नाले की तस्वीर में बदल चुकी है। तेज बरसात में इसका बहाव जो है बहुत ज्यादा हो गया और ये अपने साथ जो पिलर्स थे, जो दीवारें थी, जो नाले के ऊपर बनी हुई जो ब्रिज था, उसको भी तोड़ करके बहा करके ये अपने साथ ले गई। दुकानें के जो फर्नीचर है वो पूरा बह गया और अभी भी जो बची कुछ यहाँ पर दुकानें, उसके नीचे भी आपको जमीन जो यहाँ पर उसकी खिसकी हुई नजर आएगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर से जहां भारी बारिश से अहमदनगर पानी पानी हो गया। 3 घंटे की बारिश यहां पर हुई और सड़कों पर पानी का उफान देखने को मिला। गलियों में तेज रफ्तार के साथ पानी बहता हुआ दिखाई दिया। बड़ी बात यह है कि अहमदनगर में आज भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि बारिश का सितम आज भी देखने को मिल सकता है। 3 घंटे की बारिश और अहमदनगर की पूरी सूरत बिगड़ गई। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गलियों में, कॉलोनीज में पानी किस तरह से बह रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि यहीं से गाड़ियों को जब ट्रैवल करना पड़ा तो गाड़ियों की रफ्तार थम गई। पैदल चलने वाले लोगों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। चंद घंटे की बारिश और सड़कों पर पानी। इस तरह की तस्वीरें इसलिए भी कई बार सामने आती जब ड्रेनेज सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि इस तरह के हालातों के लिए बारिश से पहले निगम अपनी तैयारियां पूरी करता है, लेकिन जब बारिश हो जाती है कुछ घंटे लगातार तो फिर ऐसे हालात क्यों बन जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जो तैयारियां होती हैं निगम की ओर से वो माकूल नहीं होती है, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अब आप ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर कैसे पानी बह रहा है। तेज बारिश के बाद जो पानी बह रहा है, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कैसे परेशान हो गए होंगे। कई दुकानों में पानी घुस चुका है। देखिए, लोग दुकानों से पानी निकाल रहे हैं और ऐसे में जब बारिश हो रही है और पानी भरा हुआ है तो लोग खरीदारी करने कितना पहुंच रहे होंगे, आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाजार में तेज पानी का ये सितम आप देख रहे हैं और इसके चलते कई जगहों पर गाड़ियां डूब गई, कई दुकानों में पानी घुस गया। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं कि अहमदनगर का हाल क्या है। और बिहार की बात करें तो यहां पर लेट मॉनसून सक्रिय हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार के पटना में बारिश का सितम, और न सिर्फ पटना बल्कि 12 जिलों में जमकर बारिश हुई है। बात पटना की करें, क्योंकि ये राजधानी है, तो यहां पीएमसीएच में कैंपस में पानी भर गया। सिवान में सदर अस्पताल में पानी भर चुका है। मधेपुरा की बात करो तो यहां सरकारी अस्पताल पानी से डूबा हुआ है। बिहार में आज 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश ने एक बार फिर से बिहार के शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। चंद घंटों की बारिश में पटना में पीएमसीएच अस्पताल कैंपस में पानी भर गया, जबकि सिवान में सदर अस्पताल और मधेपुरा के सरकारी जिला अस्पताल के वार्ड में भी पानी भर चुका है। ऐसे में इन अस्पतालों में मरीज के इलाज के लिए आने वाले तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये पटना की तस्वीरें हैं। वैसे तो हाईटेक होने का दावा किया जाता है पटना के, लेकिन जब बारिश होती है कुछ घंटे तो ये स्थिति आ जाती है कि यहाँ पर अस्पतालों में पानी भर जाता है या सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर जाता है। बारिश से राहत तो मिली लोगों को, क्योंकि गर्मी हो रही थी बिहार में। इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई नहीं, लेकिन बारिश के साथ जो परेशानियां आई उसकी ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और बिहार के 4 शहरों के अस्पतालों की तस्वीरें किसी को भी सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं। ये देखिए 4 तस्वीरें। पटना का पीएमसीएच अस्पताल, दूर दूर से लोग यहां पर इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन अस्पताल में मरीज कम, पानी ज्यादा है। यही हाल मधेपुरा अस्पताल का है, जहां मधेपुरा सदर अस्पताल में भी पानी भर चुका है। सिवान में भी जिला अस्पताल में पानी भरा हुआ है और समस्तीपुर में भी लोगों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले जिला अस्पताल में पानी भर चुका है। मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो तीमारदार उनके साथ उनकी खातिरदारी के लिए रुके हैं, उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। और ऐसे में प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं कि वो कदम क्या उठाए। खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर बिहार के दरभंगा में भारी बारिश से जलभराव हो गया। जलभराव के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, बाजार सब कुछ डूबा हुआ है। नगर निगम के सभी दावों की पोल खुलते हुए दिखाई दी इन तस्वीरों में। ये दरभंगा की तस्वीरें।
नगर निगम के दावे कैसे बौने साबित हो रहे हैं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूरा शहर पानी पानी हो चुका है, तमाम जो संस्थाएं हैं वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। चंद मिनटों की बारिश ने पूरे शहर को कैसे पानी से लबालब कर दिया। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी। बाजार, दुकान, मकान, अस्पताल, कॉलेज सब पानी में डूबे हुए हैं। बच्चे पानी के बीच जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर भी दिखाई दी। हैरानी की बात तो यह है कि जिस नगर निगम के कंधे पर इंतजामों का जिम्मा है, खुद उसकी बिल्डिंग भी बारिश के पानी में डूबी दिखाई दी। तो लोगों के मन में भी ये बात है कि आखिर सवाल करें तो किससे करें या शिकायत करें तो किससे करें, क्योंकि निगम को जो बेहतर व्यवस्थाएं करनी थी वो तो खुद पानी में डूबा हुआ। ये 4 तस्वीरें दरभंगा की हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सरकारी बंद हो गई है, इतना जल जमाव की समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर गाड़ी बंद हुई है यह नगर निगम के सामने की जगह है। जब नगर निगम में ही इतना पानी है तो आप समझ सकते हैं कि शहर का क्या स्थिति होगा। तो ये स्थिति है, नगर निगम के सामने हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है और जो नगर निगम का हाल है और पूरे शहर का हाल है, चलने के लिए लोगों के पास रास्ता नहीं है। मैं दरभंगा टावर चौक का व्यवसायी हूँ और मैं यहाँ पे पानी में अपने दुकान खोलने के लिए बेबस हूँ और हमारा रोजी रोजगार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। जरा सी भी बारिश होती है, बारिश के समय में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है और ग्राहक किसी तरह का आ नहीं पाता है। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया और उसमें आपने सुना कि कैसे लोगों की शिकायतें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन आप इसमें समझ सकते हैं कि कैसे मुश्किलें बढ़ गई। पानी के बीच से बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, मार्केट में जल भराव है, इसी मुश्किल के बीच में लोग अपनी दुकानें भी खोल रहे हैं, क्योंकि अगर पानी का बसेरा ज्यादा दिन तक रहा तो व्यवसायी तो ज्यादा दिन दुकान बंद नहीं कर सकता ना। तो ऐसे में उनके सामने विकल्प बहुत कम है और परेशानी ज्यादा है। लोगों की शिकायत निगम और प्रशासन को लेकर ज्यादा है कि आखिर उन्होंने वक्त रहते कदम क्यों ना उठाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आरएसएस की बड़ी बैठक चल रही है। मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में नेपाल से जुड़े जिलों को लेकर मंथन किया गया है। सीमा के जरिए घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी भी दी गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। अवैध मजारों पर नजर रखने का जिम्मा भी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। आज 26 जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे मोहन भागवत। मनीष हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, और क्या पूरी जानकारी आपके पास इस बैठक को लेकर? देखिए अनुराग, चूंकि संघ प्रमुख लखनऊ में है, ऐसे में अवध क्षेत्र के तमाम जो प्रकोष्ठ हैं उनकी बैठकें चल रही हैं। कोशिश की जा रही है कि जो दलित ओबीसी तबका है उस तक पहुंच बनाई जाए, सामाजिक सद्भाव को वरीयता देते हुए सभी धर्मों के लोगों से मेलजोल बढ़ाया जाए। उसी कड़ी में जो सूत्रों के हिसाब से खबर आई है उसके अनुसार जो अवध इलाका है वहां पर जो सीमा से सटे, खासतौर पर जो नेपाल बॉर्डर से सटे जो जिले हैं उनमें कई समस्याएं देखने को मिली है। वहां पर अवैध रूप से धर्मांतरण की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वहां से अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है। जो सरकारी जमीनें वहां पर मजार, कब्रिस्तान, ऐसी चीजों में बढ़ोतरी महसूस की गई है। उसी पर मंथन उस बैठक में हुआ है। संघ प्रमुख ने अलग अलग प्रकोष्ठ के लोगों को वहां पर निगरानी का जिम्मा सौंपा है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। क्योंकि लव जिहाद, अवैध जो धर्मांतरण होता है, उससे कई ऐसे संकट उत्तर प्रदेश में शांति के लिए पैदा होते हैं, कई चुनौतियां कानून व्यवस्था के लिए पैदा होती हैं जिनको रोक पाना बड़ा बहुत जरूरी हो जाता है। अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया गया और उसके बाद अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कार्यकर्ताओं को, ये देखने वाली बात होगी। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अब खबर देश को मिलने वाली बड़ी सौगात की करते हैं। आज देश को 9 नई वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12:30 बजे इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और सभी ट्रेनों को रवाना करेंगे। ये ट्रेन बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और बंगाल की होंगी, जो कि आपस में इन तमाम राज्यों को जोड़ेंगी। ये 9 ट्रेनें कुल 11 राज्यों को जोड़ने जा रही हैं। ये राज्य हैं राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात। यानी कि यहां पर रेल कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ने जा रही है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और ये पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिससे रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने की कोशिश है भारत सरकार की। और ऐसे में इस दिशा में आज एक माइलस्टोन कदम उठाया जाना है, जब 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और चीन में चल रहे एशियन गेम्स से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत का यहाँ पर शानदार आगाज हुआ है। आज भारत ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं। महिला टीम ने निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि मेंस डबल लाइटवेट स्किल में भी भारत को मेडल मिला है। आपको बता दें कि महिला क्रिकेटर टीम ने बांग्लादेश को हराया है।
भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से देखिए शानदार प्रदर्शन यहां पर हिंदुस्तान की तरफ से देखा गया है।